गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी कक्षा का हिंदी व्याकरण का पाठ 25 अपठित गद्यांश तथा पद्यांश पढ़ाएंगे। बच्चों, आपने पहले भी पढ़ा है कि अपठित गद्यांश और पद्यांश क्या होते हैं। अपठित शब्द का अर्थ ही यही है कि जिसे पहले पढ़ा ना गया हो। अधन पठित, अ का मतलब होता है बिना या ना, और पठित का मतलब होता है पढ़ना, जिसे पहले न पढ़ा गया हो वो होता है अपठित। गद्यांश एवं काव्यांश पाठ्यक्रम में इसीलिए रखे जाते हैं ताकि बच्चों को भाषा की समझ की परख की जा सके और उनके वाचन कौशल को बढ़ाया जा सके। किसी भी विषय वस्तु को पढ़कर समझना भी भाषा कौशल का एक अंग है। परंतु जब हम अपठित गद्यांश और काव्यांश को हल करते हैं तो उसको हल करने के कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे गद्यांश से पद्यांश को कई बार कम से कम 1 से 3 बार तक 2-3 बार तक पढ़ें। नवीन शब्दों के अर्थ वाक्य तथा विषय वस्तु के आधार पर समझने का प्रयास करें। प्रश्नों के उत्तरों को पहले रेखांकित कर लें ताकि उसको दोबारा से पढ़कर आप देखें कि आपने जो उत्तर किए हैं वो सही है कि नहीं। जहाँ तक हो सके प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखें। उत्तर लिखने की भाषा जो है सरल होनी चाहिए, वाक्य सरल और सही होने चाहिए। शीर्षक का चुनाव करते समय विषय वस्तु के मूल भाव को ही चुनें। अब शीर्षक क्या है? जो हम उसको नाम देते हैं, जिसको कि आप टॉपिक भी कहते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर एक अपठित गद्यांश का एक उदाहरण देखते हैं। जैसे भारत देश में कई त्यौहार मनाए जाते हैं जिनमें दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। दीपावली के दिन भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे। उन्होंने रावण को मार लंका पर विजय पाई थी। उनकी जीत मात्र अच्छाई की बुराई पर जीत नहीं थी, वह तो संदेश था कि मनुष्य को कभी भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा हार निश्चित है। रावण के पास धन दौलत शक्ति किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, किंतु फिर भी उसकी हार हुई क्योंकि वह गलत मार्ग पर जा रहा था। उसने सीता का हरण किया था, उसने अधर्म का मार्ग अपनाया था। आज भी जो गलत कार्य करते हैं कभी न कभी वे पकड़े जाते हैं एवं सजा पाते हैं। मानव को जीवन में सदैव अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए। अब इसमें प्रश्न पूछे गए हैं कि हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? दीपावली। मनुष्य को सदैव किस पे चलना चाहिए? अच्छाई के मार्ग पर। श्री राम लौटकर कहाँ गए थे? अयोध्या। रावण के पास क्या था? धन दौलत थी, पर वह क्या था? गलत मार्ग पर उसने चुन लिया था, इसलिए उसकी हार हुई। अब हम यहाँ पर एक अपठित पद्यांश का भी उदाहरण देखते हैं कि जब आपने देखा होगा कि पद्यांश को पढ़कर क्या करते हैं, बच्चों में काव्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने की क्षमता की भी जांच की जाती है कि बच्चे उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि नहीं। सर्वप्रथम जो पंक्तियाँ आपको दी हैं कविता की, उसको 2 से 3 बार पढ़ के तदुपरांत प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। यूँ तो बाहर समुद्र है, नहीं है झरना है, पर पानी के लिए भटकना है। यहाँ कटोरी में भरा जल गटकना है। बाहर दाने का तोता है, यहाँ चुप्पा मोटा है। बाहर बहेलिए का डर है, यहाँ निर्द्वंद कंठ स्वर है। यहाँ पर कवि ने एक पक्षी की सोच के बारे में बताया है जो पिंजरे में बंद है। ठीक है, वह क्या है? बाहर उस पिंजरे से बाहर जाके उड़ना चाहता है, परंतु परेशानी क्या है? उसको डर है शिकारी का। ठीक है, और वह चाहता है कि मैं बजाय कि कटोरी में धरे हुए पानी पीने से अच्छा है कि मैं खुले वातावरण में झरने से, नदियों से, तालाब से
पानी पीना। अब इस कविता के सार को आप हमने समझाया। फिर क्या है, कवि कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है? क्या कहना चाहता है? कवि कविता के माध्यम से गुलामी और आज़ादी के बारे में कहना चाहता है। घटकना शब्द का अर्थ है निगलना। बाहर किसका डर है? बाहर बहेलिए का डर है, यानी कि शिकारी का। निर्द्वंद का विलोम क्या होता है? द्वंद्व। ठीक, तो इस तरह से हम अपठित गद्यांश और काव्यांश को पढ़कर उसे अच्छी तरह समझ लें। उसके बाद ही हमें उसके प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। धन्यवाद।